बहू ने बदला जीवन, एक बड़ी सीख। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वह रोज जिमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वह चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के एक मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा कि तुम्हारा विवाह तो हो चुका है, बहू का गोना क्यों नहीं करा लाते। भाई ने कहा कि पंडित जी, खुद के खाने के तो ठिकाने नहीं हैं, उसे कहाँ से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन भी फिर जाएं। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आ गया। पत्नी को कोठरी में छोड़ वह जिमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नवी नवेली पत्नी के घर की दशा देखी। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वापस आकर नई बहू ने झाड़ू उठाई और पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। शाम को सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीसकर और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। सब भाइयों की आंखें फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी न किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले तो भाभी ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार वह नाश्ता करके घर से निकले। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वह चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के कई कोठे भी बना लिए थे और सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते घर हर तरह से अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर नए बर्तन और बारी बारी से सबके नए कपड़े भी आ गए। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन पंडित जी उनके घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।